बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट है सेवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा। इसका हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो एग्जाम में पूछा जाता है वही टॉपिक हम ले रहे हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आगे आपको और भी अच्छे वीडियोस मिलेंगे। सबसे पहले अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लाभदायक आर्थिक महत्व है। सवालों का जो आर्थिक महत्व है, इनमें से क्वेश्चन बड़ा भी आता है और छोटा भी क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं सवालों का आर्थिक महत्व। लाभदायक आर्थिक महत्व, बेनिफिशियल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सवाल भोजन के रूप में, तो सवालों को भोजन के रूप में उपयोग होता है। सवालों को भोजन के रूप में मानव द्वारा अति प्राचीन काल से उपयोग किया जाता रहा है। यहाँ पर समुद्री सवालों तथा स्वच्छ जलीय सवालों के उपयोग का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। समुद्री शैवालों का मानव भोजन में उपयोग होता है। समुद्री शैवालों को चावल तथा मछली के साथ मिलाकर या सलाद के रूप में खाते हैं। तो ये हो गया एक। तो हवाई देश में खाने योग्य शैवालों को लीमू तथा चीन में साओ के नाम से जाना जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और जापान तथा चीन के निवासियों के भोजन में समुद्री शैवाल एक महत्वपूर्ण भाग होती है। जापान तथा कोरिया में लाल शैवाल पोरफायरा को नोरी तथा चीन में साओ आई और ब्रिटेन में स्लोक के नाम से भोजन के रूप में खाते हैं। इस शैवालों में विटामिन बी और सी भरपूर मात्रा में होते हैं। जापान में सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला व्यंजन, जिसे ओसोकुसा नोरी कहते हैं, पोरफायरा टेनेरा से तैयार किया जाता है। तो ये खाने के रूप में हो गया। ज़्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है, कौन सा कहाँ पर कैसा नाम, क्या नाम है, हम नॉर्मल बेसिक जानकारी एग्जाम की दृष्टि से रख सकते हैं। स्कॉटलैंड और आयरलैंड में अल्वा लेक्टुका कोसला आदम सूप के लिए तथा लेमिनेरिया सेकेरिना और रोडोमिनिया पोमेटा को भोजन के रूप में काम में लेते हैं। जैसे दो उदाहरण इनके याद रख सकते हैं। कोई भी पोरफायरा है, स्लो या पोरफायरा को अलग अलग नाम से, जैसे नोरी है चीन में साओआ। तो 2-3 आप हम वंश या जाति के नाम याद रख सकते हैं। फिर मलाया, इंडोनेशिया, बर्मा, श्याम और बोर्नियो निवासी समुद्री शैवाल का खाद्य के रूप में व्यापक उपयोग करते हैं। स्वच्छ जलीय शैवालों का मानव भोजन में उपयोग क्लोरेला नामक शैवाल जापान, अमेरिका और चीन में औद्योगिक स्तर उगाया जाता है। प्रयोगात्मक तौर पर इसका आटा, बिस्कुट व वेफर्स बनाने में काम में लिया जाता है। क्लोरेला पोषण की दृष्टि से अत्यंत पौष्टिक शैवाल है। क्लोरेला बहुत पौष्टिक है क्योंकि इसमें लगभग 30% प्रोटीन है, 15% लिपिड, 30% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्लोरेला प्रोटीन की तुलना जंतु प्रोटीन से की जा सकती है। इसमें केवल मिथायोनाइन नामक अमीनो अम्ल कम होता है, तो ये जंतु प्रोटीन के बराबर होता है। इस शैवाल में विटामिन सी, प्रोविटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पेरिडोक्सिन, निएसिन, फोलिक अम्ल, पेंटाथोनिक अम्ल, विटामिन B12, बायोटिन, विटामिन के तथा लाइपोइक अम्ल भी पाए जाते हैं। फिर चारे के रूप में शैवालों का उपयोग। समुद्री शैवाल विशेषकर भूरी शैवालों को विश्व के कई भागों में पालतू पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है। तो भूरी शैवालों का उपयोग होता है। कुछ देशों में तो इसका औद्योगिकीकरण भी किया जा चुका है तथा इसे समुद्री खरपतवार से फैक्ट्रियों में पशुओं, मुर्गियों तथा सुअरों के लिए चारा तैयार करते हैं। सरगासम, फ्यूकस और लेमिनेरिया तथा मैक्रोसिस्टिस की जातियां पशुओं के चारे के लिए उपयुक्त है। मैक्रोसिस्टिस है, सरगासम। तो हम एग्जाम की दृष्टि से 2 उदाहरण, जैसे सरगासम, फ्यूकस, ये उदाहरण याद रख सकते हैं। मछलियों के लिए भोजन के रूप में उपयोग। शैवाल मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों के प्राथमिक भोजन का कार्य करती है। ऐसे शैवाल मुक्त पलवी वाली या किसी अतः स्तर पर उगने वाले हो सकते हैं। झीलों में ओडोगोनियम, स्पायरोगाइरा, माइक्रोस्पोरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा तथा पिथोफोरा इत्यादि मत्स्य भोजन का काम करती है। शैवालों के प्रकाश संश्लेषण से मुक्त होने वाली O2 जलीय जीवों का श्वसन स्रोत है। तो मछलियों के भोजन के रूप में भी शैवाल है। औषधियों व प्रतिजैविक के रूप में, तो औषधियों के रूप में ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। औषधियों के रूप में शैवालों का उपयोग। तो भूरी शैवालों में आयोडीन की उपस्थिति, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूरी शैवालों में आयोडीन की उपस्थिति के कारण इन्हें गलगंड रोग की सभी दवाओं में मिलाया जाता है। भूरी शैवालों को जलेडियम को अमाशय के रोगों के लिए औषधियों में मिलाते हैं। मनुष्य में कीटों द्वारा होने वाली बीमारियों का उपचार कोरोलिना, कोडियम, डिजीनिया आदि के उत्कर्ष में किया जाता है। चीन, चिली और जापान में वृक्क रोगों में शैवाल का उपयोग किया जाता है। तसिकोतसो नामक औषधि दक्षिण चीन में डिजीनिया कॉम्प्लेक्स से तैयार की जाती है। नेक्स्ट, प्रतिजैविक के रूप में शैवालों का उपयोग। क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक क्लोरेला से प्राप्त किया जाता है। क्लोरेला
किससे प्राप्त है? क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक से, जो कुछ निश्चित जीवाणु तथा कुछ शैवालों की वृद्धि को रोकता है। इसी प्रकार माइक्रोसिस्टस कुछ जीवाणु जैसे स्टेफाइलोकोकस और क्लोस्ट्रीडियम एवं जूप्लेक्टोन जैसे डेफनिया और साइक्लोप्स पर निरोधात्मक प्रभाव डालते हैं। औद्योगिक रूप में एल्गी इंडस्ट्री शैवाल का निम्न रूपों में विभिन्न उद्योगों में उपयोग है। एगार एगार इम्पोर्टेंट। एगार एगार का उपयोग एगार एगार कहाँ पर यूज हो रहा है? ये एक नाइट्रोजन रहित जेल जैसा पदार्थ है जिसे लाल शैवाल, रेड एल्गी, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, कोंडस, जिगार्टिना इत्यादि से प्राप्त किया जाता है। एगार एगार सूक्ष्म जीवों के संवर्धन माध्यम तथा बेकरी, सौंदर्य प्रसाधन, औषधियों, चमड़ा तथा कपड़ा उद्योग, मांस की डिब्बाबंदी, दांतों के सांचे बनाने इत्यादि में भी काम होता है। तो ये एगार एगार का उपयोग। और एगार एगार कहाँ से प्राप्त होता है? लाल शैवाल, जेलेडियम से, ग्रेसिलेरिया, कोंडस, इनसे एक दो हम उदाहरण याद रख सकते हैं, जेलिडियम और जिगार्टिना, ग्रेसिलेरिया। फिर एल्जिनेट कुछ भूरी शैवाल जैसे लेमिनेरिया, एस्कोफिलम, लेसोनिया, मैक्रोसिस्टिस इत्यादि की प्राथमिक भित्तियों तथा मध्य पटलिकाओं से एल्जिनेट प्राप्त किए जाते हैं। एल्जिनिक अम्ल तथा इसके कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम लवण जल में अघुलनशील होते हैं। एल्जिनेट एविस नॉन टॉक्सिक होते हैं तथा अत्यधिक गाढ़े और अतिशीघ्र जेल बनाते हैं। एल्जिनेट का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ों की छपाई, कागज निर्माण हेतु, लुगदी में, रबड़ उद्योग में, दुग्ध उत्पादन हेतु, पनीर बनाने में, आइसक्रीम में, इमल्सिफायर के रूप में तथा पॉलिश इत्यादि बनाने में होता है। करागिनिन यह लाल शैवाल, कोंड्रस क्रिस्पस जिसे आयरिस मॉस कहते हैं, उससे तथा कुछ मात्रा में जिगार्टिना की जातियों से प्राप्त होता है। इसे मध्यकरण, ब्रीविंग, कपड़ा तथा औषधि व भोजन वाले उद्योगों में काम में लिया जाता है। आयोडीन ये भूरी शैवालों जैसे लेमिनेरिया, एक्लोनिया और फ्यूकस की जातियों से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा प्रयोगशाला में होता है। डाइटोमाइट डाई एटम्स तथा उनके वृहद जमाव डाइएटोमेसियस अर्थ या डाइएटमी मृदा के बारे में पूछा जाता है। डाइएटमी मृदा का उद्योगों में पर्याप्त उपयोग होता है। इनसे क्या बनता है? डाइटोमाइट इनसे तैयार किया जाता है। डाइएटमी मृदा है, इनका उपयोग होता है। यह मृदा औद्योगिक छनन, वीर्य शक्कर शोधन और मध्यकरण उद्योगों में काम आती है। इसको डायनामाइट बनाते समय नाइट्रोग्लिसरीन के अवशोषक के रूप में काम में लिया जाता है। ये सौंदर्य प्रसाधन कई शैवालों जैसे किटोफोरा, एंटीरोमोर्फा, एक्टोकार्पस इत्यादि से जिलेटिन प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन कई प्रकार के क्रीम, शैम्पू, बूट पॉलिश आदि में किया जाता है। फिर कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में जैसे नील हरित शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इनमें ऑसिलेटेरिया है, प्रिंसिपस, एनाबिना, एम्बिगोवा, एनाबिना सिलेंड्रिका, तो ये 2-3 जातियाँ हम याद रख सकते हैं। ये शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। फिर मृदा सुधार में करते हैं। मृदा का सुधार उच्च पीएच वाली लवणीय भूमि जिसे ऊसर मृदा कहते हैं, कृषि के लिए अनुपयुक्त होती हैं। कुछ नील हरित शैवाल जैसे एनाबिना, नोस्टॉक, साइटोनिमा आदि से ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इन शैवालों को ऊसर भूमि में उगाने से उनका पीएच कम होकर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ शैवाल मृदा अपरदन को रोकते हैं। फिर जल शोधन, जल स्रोतों में शैवाल वृद्धि जैविक छलनी का कार्य करती है। इनसे मुक्त होने वाली O2 जलीय जीवों का शोषण स्रोत है, साथ ही इनसे बने श्लेष में हानिकारक जीवाणु बंध जाते हैं। अंतरिक्ष उड़ान में क्लोरेला तथा सिनकोकोकस को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। अंतरिक्ष उड़ानों में भोजन के रूप में भी करते हैं क्लोरेला और सिनकोकोकस। वाहित मल का उत्पादन, डिस्पोजल ऑफ स्वैग। वाहित मल में शैवालों की वृद्धि ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाती है, जिससे अनेक वायवीय जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं तथा वाहित मल को विघटित करते हैं। वाहित मल में वृद्धि करने वाली शैवालें यूग्लिना, क्लोरेला, सेंड्रेसमस, क्लेमेडोमोनास, माइक्रोएक्टिनम इत्यादि। ये था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट और इनका लाभदायक आर्थिक महत्व। नेक्स्ट वीडियो में हम हानिकारक आर्थिक महत्व पढ़ेंगे।